ओशो का विचार अपने बारे में आपका पूरा विचार उधार लिया हुआ है आत्मज्ञान और वास्तविकता की खोज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ओशो के अनुसार अधिकतर लोग अपनी पहचान, सोच, विश्वास और विचारों को समाज, परिवार और धर्म से उधार लेते हैं। वे जो भी स्वयं के बारे में सोचते हैं वह वास्तव में उनके अपने अनुभवों से नहीं बल्कि बाहरी प्रभावों और मान्यताओं से लिया हुआ होता है। ओशो कहते हैं कि ये उधार की पहचान असली नहीं होती और यही कारण है कि व्यक्ति को अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए बाहरी पहचान से मुक्त होना आवश्यक है। नंबर एक, स्वयं की पहचान का भ्रम। ओशो के अनुसार अधिकतर लोग ये मानते हैं कि उन्होंने स्वयं को अच्छी तरह से जान लिया है, लेकिन सच यह है कि उनकी पहचान समाज, परिवार और शिक्षा प्रणाली के द्वारा बनाए गए विचारों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने बारे में जितना भी सोचता है वह दूसरों के विचारों और मान्यताओं का संग्रह होता है। नंबर दो, बाहरी प्रभावों से बनी पहचान। हमारा समाज, परिवार और दोस्त हमारे विचारों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। हम जो सोचते हैं और मानते हैं वह हमारे आसपास के लोगों और उनकी धारणाओं का प्रतिबिंब होता है। इस उधार की पहचान के कारण व्यक्ति अपने असली स्वरूप को भूल जाता है और एक नकली पहचान के साथ जीने लगता है। नंबर तीन, स्वयं के अनुभवों की कमी। ओशो कहते हैं कि सच्ची पहचान केवल आत्मानुभव से प्राप्त होती है। जब हम अपने बारे में बाहरी दृष्टिकोण और मान्यताओं को त्याग कर अपनी खुद की समझ और अनुभव से जुड़ते हैं तभी हम अपनी वास्तविकता के निकट पहुंच पाते हैं। बाहरी उधार की पहचान से मुक्त होकर जीना ही असली जीवन है। नंबर चार, मूल स्वभाव की खोज। ओशो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अनूठा और मौलिक स्वभाव होता है जिसे पहचानने के लिए व्यक्ति को बाहरी प्रभावों को छोड़ना होता है। इस मौलिक स्वभाव को पहचानना ही आत्म जागृति है और इसके बिना व्यक्ति हमेशा बाहरी चीजों के पीछे भागता रहता है। नंबर पाँच, ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व। ओशो का मानना है कि ध्यान और आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने असली स्वरूप को देख सकता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा करता है और बाहरी प्रभावों से खुद को दूर करता है तभी उसे अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। ध्यान हमें बाहरी उधार की पहचान से मुक्त कर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। नंबर छः, बाहरी पहचान से मुक्ति। ओशो कहते हैं कि जब तक हम बाहरी पहचान से मुक्त नहीं होते तब तक हम अपनी सच्ची पहचान को नहीं पा सकते। बाहरी पहचान केवल एक नकली आभास देती है जबकि असली पहचान केवल आंतरिक खोज से ही मिलती है। इस मुक्ति से व्यक्ति खुद को वास्तविकता में जीने का अनुभव कर सकता है। नंबर सात, समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठना। ओशो का कहना है कि समाज की अपेक्षाएं हमें एक सीमित पहचान में बांध देती हैं। यदि व्यक्ति इन अपेक्षाओं से ऊपर उठे और अपने वास्तविक अनुभवों के आधार पर खुद को परखे तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेगा। समाज की अपेक्षाओं को पूरी तरह से छोड़ना आत्मज्ञान का पहला कदम है। नंबर आठ, स्वयं का पुनर्निर्माण। ओशो का ये विचार व्यक्ति को खुद पुनः खोजने और पुनर्निर्मित करने के लिए प्रेरित करता है। बाहरी पहचान को त्याग कर अपनी असली पहचान का निर्माण करना ही असली जीवन है। जब हम खुद को बाहरी प्रभावों से मुक्त कर अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं तभी हमारा पुनर्निर्माण होता है। नंबर नौ, स्वतंत्रता की ओर बढ़ना। ओशो कहते हैं कि बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर जीना ही असली स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता हमें प्रति सच्चे होने का अवसर देती है और हमें खुद के बारे में सच्चा दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस स्वतंत्रता में ही व्यक्ति वास्तविक खुशी और संतोष पा सकता है। ओशो का यह संदेश हमें अपने उधार की पहचान से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। यह विचार हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए बल्कि हमें अपनी वास्तविकता की खोज के लिए ध्यान और आत्मचिंतन की ओर बढ़ना चाहिए। ओशो के इस विचार से हमें सच्चा जीवन जीने का मार्गदर्शन मिलता है जिसमें हम बाहरी उधार की पहचान से मुक्त होकर अपनी सच्ची पहचान को पा सकते हैं।